हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज तक आपने शेयर को बाय सेल करके पैसा कमाया होगा, शेयर के डिविडेंड से पैसा कमाया होगा, लेकिन आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं एक ऐसा तरीका जिसके बारे में बहुत लोगों ने सुना तक नहीं होगा। जी हाँ, सुना भी नहीं होगा, और कुछ लोगों ने सुना होगा तो उसको प्रॉपर वे में जानते नहीं होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पोर्टफोलियो में शेयर हैं और उसको रेंट पर देकर आप कमा सकते हैं। जी हाँ, तो कौन कौन लोगों को ये पता था या कौन कौन पहली बार सुन रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताएं तो इंटरेस्ट जगेगा और बहुत ही मजा आने वाला है आज की वीडियो में। पैसा कमाने का एक बेहतरीन तरीका। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड हमारी फैमिली पैसे कमा सके। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं, आपको भी जरूर फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही यूनिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म की। जी हाँ, इसको शॉर्ट में कहते हैं SLBM। ये मैकेनिज्म दो डीमेट अकाउंट होल्डर के बीच स्टॉक लेंडिंग और बोरोइंग का एक प्रोसेस है। यानी आप अपना शेयर किसी को उधार दे सकते हैं या दूसरे से उधार ले सकते हैं। इस सिस्टम को सेबी ने 1997 में लाया था। अब इसको लाने के पीछे सेबी का उद्देश्य स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना था, और ऐसा हुआ भी। आज के डेट में हर तरह के छोटे बड़े इन्वेस्टर इस मैकेनिज्म का हिस्सा हैं और फायदा ले रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे रिटेल भाइयों को इसके बारे में पता नहीं, और मेरा फर्ज है आपको बताया जाए। तो देखिए, कई देशों में इस मैकेनिज्म को एक OTC या ओवर द काउंटर प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी से स्टॉक उधार ले रहे हैं या किसी को उधार दे रहे हैं, या अगर लेन देन के ट्रांजैक्शन में कोई भी धोखाधड़ी की समस्या आती है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप पर ही होगी। अगर आप भारत में हैं तो आपको ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर SLBM के तहत होने वाली हर ट्रांजैक्शन को सेटलमेंट गारंटी स्टॉक एक्सचेंज खुद करती है, और इसीलिए हमारा देश महान है। चलिए, समझ गए? शायद नहीं, मुझे पता है चीज़ें 100% क्लियर नहीं हुई होंगी, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से बताते हैं, जिससे चीज़ें आपको स्पष्ट और क्लियर हो जाए। चलिए, एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए टाटा का कोई शेयर आज 100 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, और आपके पास उसके शेयर नहीं है, और ना ही आप और खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले 3 महीने में उसका रेट गिरकर 80 रुपये हो जाएगा, या आपको लगता है फ्यूचर में ट्रेड करके यहाँ से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मेन समस्या तो ये है कि आप शेयर खरीदना चाहते नहीं। तो ऐसे में अपने ब्रोकर के थ्रू किसी ऐसे लेंडर को फाउंड करते हैं जो आपको टाटा के शेयर उधार दे सके। मान लीजिए आपको एक लेंडर मिल गया, आपने उससे टाटा के 1000 शेयर उधार ले लिए, जिसके लिए आपको महीने के 5 रुपये पर शेयर किराया देना है। एक एग्जाम्पल से हम आपको बताने की बात कर रहे हैं। तो 5 रुपये पर शेयर किराया देना है। उधार लेने के बाद आपको उन शेयर्स को उसी भाव में तुरंत सेल कर देना है। ऐसा करके आपके पास 1000 गुने 100 यानी 1 लाख रुपए का कैश हो जाएगा। अब आपको शांति से तब तक बैठना है जब तक उसका रेट आपके सेट किए गए लेवल पर ना पहुंच जाए, और जैसे ही शेयर का रेट 80 पहुंचा, आपने 1000 शेयर को खरीद कर अपने लेंडर को वापस कर दिया। यानी आपने बेचा 1 लाख में, खरीदा 80,000 में, 20,000 का सीधा प्रॉफिट आपको मिला। यही वहीं लेंडर को क्या मिले? 5,000 रुपये किराए के तौर पे, क्योंकि वो तो लेके बैठा हुआ था ना मकान मालिक के तौर पे। तो उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि SLBM क्या है और इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब चलिए इस SLBM के प्रॉफिट की बात करते हैं। देखिए, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म हर तरीके से प्रॉफिटेबल है, चाहे वो लेंडर के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए या बोरोवर के। तो चलिए पहले लेंडर की बेनिफिट की बात करते हैं, उनके नज़रिए से देखते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के 1 लाख शेयर को होल्ड कर रखा है, और किसी ट्रेडर को SLBM के तहत आपने उसे अपने 1 लाख शेयर उधार पे दे दिए। अब आपको कई तरह के प्रॉफिट होंगे, जैसे आपको एक फिक्स फी,
इंटरेस्ट किराया मिल रहा है। आप उन शेयर को लेंड भी कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ नहीं दे रहे हैं, जी हाँ, और लेंड पे देके आप उससे अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। लेंडिंग पीरियड में आपको अपने स्टॉक का डिविडेंड और बोनस भी मिलता रहेगा। लेंड करने के लिए आपसे किसी भी तरह की फी और चार्ज नहीं की जाती है। होल ट्रांजैक्शन NSCCL और ICCL के अंडर में होता है, इसलिए आप पर किसी तरह का फाइनेंशियल रिस्क नहीं होता है। अब बेनिफिट फॉर बोरोवर्स, एक स्टॉक बोरोवर करीब कई रीजन से स्टॉक बोरो करता है, जैसे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के लिए, लेकिन इसके कई बेनिफिट हो सकते हैं। बिना कैश लगाए आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ एक शेयर भी बोरो ले सकते हैं। बोरो की कोई लिमिट नहीं है मेरे दोस्त। अंडर वैल्यूड स्टॉक को उधार लेकर आप ओवर वैल्यूड होने पर बेच सकते हैं। आर्बिट्रेज करने के लिए भी ट्रेडर शेयर बोरो करते हैं। ट्रेडर अक्सर ऐसा तब करते हैं जब फ्यूचर डिस्काउंट में अवेलेबल होता है। फ्यूचर में बाय करके शॉर्ट शेयर को करते हैं और फिर जो शेयर उन्होंने उनसे शॉर्ट किए हैं वो शेयर उन्हें बोरो करना होता है। तो इस तरीके से ये तरीके करके लोग पैसे खूब कमा रहे हैं, और इसीलिए कहा जाता है एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ एजुकेशन है वहाँ कभी दिक्कत नहीं होती है। और इसीलिए भैया सीखते रहिए और कमाते रहिए। अब हम जानेंगे उन रूल और रेगुलेशन को जो सेबी ने इस मैकेनिज्म पर लगा रखा है। सेबी ने रिटेल, HNI और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए इक्वल गाइडलाइन बनाई है, जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी के लिए बिल्कुल अलग तरह की गाइडलाइन है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ हम गाइडलाइन को डीपली डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट पार्ट है, और वहाँ पे जाएंगे तो एक अलग दुनिया हो जाएगी। अगर हम इसे डिस्कस करेंगे तो टाइम भी बहुत लगेगा, इसलिए हम इसकी डीप में फिर कभी जाएंगे, और आप चाहते हैं तो उसकी वीडियो हम बना देंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आइए SLBM में ट्रेडिंग, क्लियरिंग और सेटलमेंट से जुड़े कुछ स्पेसिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, प्लेटफॉर्म वो जहां ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है। क्लियरिंग के बारे में हमने बताया कि सेटलमेंट की गारंटी NSCL लेती है। मार्केट टाइमिंग एज यूजुअल 9:15 to 3:30 है, जो इक्विटी मार्केट की चलती है। ऑर्डर टाइप में लैंड, बोरो, रिकॉल और रीपे होता है। ट्रेड प्राइस की अगर बात करें तो लेंडिंग फी पर शेयर होती है। टेन्योर की बात करें तो 12 मंथ कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर का परमिशन दिया रहता है। सेटलमेंट की बात करें तो फर्स्ट लेग में T+1 है, रिवर्स लेग में फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ ऑफ रिस्पेक्टिव सीरीज है। लास्ट ट्रेड डे में बात करें तो 3 days प्रायर टू सेटलमेंट डे है। और एलिजिबल सिक्योरिटीज में बात करें तो सारे के सारे FNO आ रहे हैं। एलिजिबल में नन FNO सिक्योरिटीज भी है, प्लस एलिजिबल इंडेक्स ETF भी है। तो इस तरीके से ये सब आ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म है सिर्फ फ्यूचर और ऑप्शन में यूज़ होता है। आप सिर्फ उन्हीं शेयर को लेंड या बोरो कर सकते हैं जो फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट के लिए अवेलेबल होते हैं। करेंटली ऐसे मोर देन 370 स्टॉक NSE और BSE पर लिस्टेड है जिनको आप बोरो और लेंड कर सकते हो। उनकी भी लिस्ट टाइम टू टाइम NSE और BSE कुछ अगर चेंज होता है तो मॉडिफाई करती रहती है। अब आइए हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि आप किस प्रकार से दूसरों का शेयर उधार ले सकते हो और किस प्रकार अपना शेयर उधार दे सकते हो। तो सबसे पहले अपने जो ब्रोकर फर्म है उसको कांटेक्ट करके अपने डीमेट में SLBM अकाउंट को इनेबल करवाना है। जैसे मान लीजिए आप जीरोधा के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं तो जीरोधा में SLBM इनेबल करवाने के लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट रेज करना होगा। वहीं अगर HDFC सिक्योरिटीज़ में SLBM इनेबल करवाना चाहते हैं तो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से SLBM का फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है। उसके बाद उसे प्रॉपर फिल करके नज़दीकी HDFC सिक्योरिटीज़ के ब्रांच में सबमिट करना होता है। उसके बाद आपके ब्रोकर की टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको SLBM अकाउंट को इनेबल करके देगी। और SLBM अकाउंट सक्सेसफुली इनेबल हो जाने के बाद आप शेयर का उधार लेन देन कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये SLBM क्या है, कैसे काम करता है। अब सवाल आता है कि हमें इन शेयर्स की डिटेल कहाँ मिलेगी जिन्हें हम बोरो और लेंड कर सकते हैं। करेक्ट है। तो सबसे पहले आपकी ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ है? कहीं ना कहीं तो होगी।
भाई के साथ ओपन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर रोज रात के 8:30 बजे के शो में कुछ ट्रेड देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में हम 1% का भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ 1% की बात करता हूं, अगर 1% का भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो आपको जरूर ट्रेडिंग अकाउंट हमारे साथ खोल के रखना चाहिए, जिससे हमें भी हौसला और प्यार मिलता रहे कि हम कुछ बेहतरीन दे रहे हैं तो हमारी फैमिली भी प्यार कर रही है। तो चलिए, शेयर की लिस्ट कहाँ मिलेगी? तो इसके लिए हमें एनएससी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो हम एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। सबसे पहले मार्केट डेटा में जाएंगे और सिक्योरिटीज लेंडिंग और बोरोइंग में ऑप्शन पर जाएंगे। ओपन होते ही देखिए अब स्क्रीन पर उन स्टॉक की डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ गई जिन्हें आप लेंड या बोरो कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद आपको फिल्टर में जाना है और सीरीज बी में जाकर आपको उस मंथ को सेलेक्ट करना है जिस मंथ में आपको शेयर बोरो या लेंड करना है। सीरीज बी में हम इसलिए जाएंगे क्योंकि इस सीरीज के शेयर में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप चाहें तो सीरीज ए में भी जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब आपके सामने उन शेयर की लिस्ट है जिन्हें आप बोरो और लेंड कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लीजिए आपको डॉक्टर लाल पैथलैब के शेयर को बोरो या लेंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी डिटेल को पढ़ेंगे। तो मान लीजिए आपको डॉक्टर लाल पैथलैब के शेयर को बोरो या लेंड करना है। तो डिटेल को आपने पढ़ना शुरू किया तो पहला बिड सेक्शन है। इसमें आप देख सकते हैं कि कोई बायर 441 क्वांटिटी को 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से खरीदने के लिए खड़ा है। यानी अगर आपके पास डॉक्टर लाल पैथलैब के शेयर हैं और आप उन्हें उधार देना चाहते हैं तो आपको 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से किराया मिल जाएगा। आपको किराए, जैसे घर है तो आपने किराए पे लगा दिया, खाली जगह है, राइट। तो ऑफर, बेस्ट ऑफर सेक्शन में वही शेयर होते हैं जिन्हें किसी और से उधार ले सकते हैं। यहाँ पर 24 रुपये पर शेयर के हिसाब से 100 शेयर कोई ऑफर कर रहा है जिसे आप उधार के तौर पे ले सकते हैं। यानी अगर आप डॉक्टर लाल पैथलैब के 100 शेयर को उधार पर ले रहे हैं तो आपको लेंडर को 2400 रुपये किराए के तौर पे देने होंगे। उसके बाद LTP यानी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस आता है जो कि 20 है, यानी पिछली बार इस शेयर को 20 रुपये किराए के तौर पे उधार दिया गया था या लिया गया था। अब अंडरलाइन TLP की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 3725.40 है और फ्यूचर LTP यानी फ्यूचर में प्राइस 3713.45 हो सकता है। तो फ्यूचर LTP और अंडरलाइन LTP के बीच का गैप ही स्प्रेड है जो कि लगभग 12 रुपए के पास का है। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि अगर आज आप इस शेयर को उधार पर लेकर सेल कर दें तो फ्यूचर में आपको पर शेयर 11 रुपये 95 पैसे का प्रॉफिट मिल सकता है। अब आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि SLBM में शेयर बोरो या लेंड करने की कोई लिमिट है? तो इसका आंसर है नहीं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है आप कितना शेयर बोरो या लेंड करना चाहते हैं। आप चाहें तो एक भी शेयर बोरो कर सकते हैं, एक भी शेयर लेंड कर सकते हैं। तो है ना सबसे आसान और सबसे इजी। तो आज की वीडियो उम्मीद करूंगा कि SLBM अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा देखें क्योंकि नया कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर डालें, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे या किसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और लोगों के साथ मैक्सिमम तौर पे अभी का भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पे शेयर करें जिससे दूसरे लोग भी सीख सकें और इस कमाई का फ़ायदा ले सकें। तो बस लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।